दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। माना जाता है जो ज्ञान महाभारत में नहीं है वो ज्ञान संसार में कहीं नहीं है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाभारत की उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने पति के रहते हुए भी दूसरों के साथ सहवास करके पुत्रों को जन्म दिया था। अंबिका और अंबालिका, शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने काशीराज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक अंबा को शाल्वराज के साथ प्रेम के चलते भीष्म ने उसे वहीं छोड़ दिया। यही अंबा बाद में शिखंडी के नाम से जन्मी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अन्य 2 महिलाएं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया गया। विवाह के उपरांत अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य को कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही थी, तो एक दिन सत्यवती ने अपने आर्षि पुत्र वेदव्यास को हस्तिनापुर बुलाया और उनसे मदद मांगी। माता की प्रार्थना सुन व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा, हे माता, आप अपनी दोनों पुत्र वधुओं से कहिए कि वे मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका निर्वस्त्र होकर महर्षि वेदव्यास के सामने से गुजरी, लेकिन अंबिका ने महर्षि वेदव्यास के तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, हे माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से निर्वस्त्र गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती और माद्री के पति का नाम पांडु था। एक दिन पांडु हिरण का शिकार करने के लिए जंगल गए। जंगल में उन्होंने हिरण के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को लग गया। उस समय ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों से सहवास नहीं कर सकते थे, जिससे उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कुंती और माद्री से नियोग प्रथा के बारे में कहा, जिसमें पति के संतान पैदा करने में अक्षम रहने अथवा जीवित न रहने पर वंश को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी किसी अन्य से संबंध बनाकर संतान उत्पन्न किया करती थी। तब कुंती ने पांडु को बताया कि आर्षि दुर्वासा ने उन्हें देवताओं का आह्वान कर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। तब कुंती ने मंत्र शक्ति के बल पर एक एक कर 3 देवताओं का आह्वान कर 3 पुत्रों को जन्म दिया। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन तथा पवन देव से भीम का जन्म हुआ। वहीं इसी मंत्र शक्ति के बल पर माद्री ने भी अश्विन कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थीं, जिन्हें कौरव कहा जाता था। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। लेकिन दोस्तों, गांधारी के पुत्रों के जन्म की कथा बहुत विचित्र है। कथा के अनुसार गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गांधारी के गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए थे, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही थी। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस घटना को जानकर वेद व्यास तुरंत आए और बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरुए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को
गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई, फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुहशला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।